एक ऐसा परिवार जिसकी पीढ़ी दर पीढ़ी ने हिंदी सिनेमा में अपने अभिनय से दर्शकों का काफ़ी मनोरंजन किया, जिसकी 4 पीढ़ियां हिंदी सिनेमा में कार्यरत रहीं। हिंदी सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले पृथ्वीराज कपूर से लेकर हैंडसम और टैलेंटेड बॉय रणवीर कपूर तक, आज हम इन पीढ़ियों में से एक ऐसे सदस्य के बारे में बात करेंगे जिन्होंने बचपन से ही फिल्मों में अभिनय किया, जो अपनी खास मुस्कान के लिए जाने जाते थे, जिसका डायलॉग था मेरे पास माँ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शशि कपूर की। जब भी शशि कपूर का जिक्र होता है, इस मशहूर डायलॉग का जिक्र जरूर होता है। शशि कपूर का जन्म 18 मार्च 1938 को कलकत्ता में हुआ था। शशि कपूर ने अपनी स्कूली पढ़ाई दिल्ली के डॉन बॉस्को स्कूल से पूरी की। पृथ्वीराज कपूर के 4 बच्चों में से सबसे छोटे थे। शशि कपूर का असली नाम बलवीर राज कपूर था। शशि कपूर भाइयों में सबसे छोटे थे। इनके 2 बड़े भाई राज कपूर और शम्मी कपूर थे। राज कपूर उन्हें शशि बाबा और शम्मी कपूर उन्हें शाशा कहकर पुकारते थे। शायद यही कारण रहा होगा कि वह शशि कपूर नाम से ही फिल्मों में आए। बचपन से ही पिता और भाइयों को फिल्मों में काम करता देख शशि कपूर का रुझान भी इसी इंडस्ट्री की ओर हो गया था। उन्हें बचपन से ही अभिनय का शौक था। शशि कपूर ने बाल कलाकार के रूप में आग, आवारा जैसी फिल्मों में काम किया। बचपन से ही एक्टिंग के शौकीन शशि स्कूल में नाटकों में हिस्सा लेना चाहते थे। उनकी यह इच्छा वहाँ तो पूरी नहीं हुई, लेकिन उन्हें यह मौका मिला पिता के पृथ्वी थिएटर में। उन्होंने राज कपूर के बचपन का किरदार निभाया था। शशि कपूर ने एक्टिंग में अपना करियर 1944 में अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के पृथ्वी थिएटर के नाटक शकुंतला से शुरू किया। राज कपूर के बचपन की भूमिका निभाने के बाद यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म धर्मपुत्र से हिंदी सिनेमा में इनकी एंट्री हुई। फिल्म फ्लॉप रही। इसके बाद 4 दीवारी, प्रेम पत्र, मेहंदी लगी मेरे हाथ, मोहब्बत इसको कहते हैं, नींद हमारी, ख्वाब तुम्हारे, जुआरी, कन्यादान, हसीना मान जाएगी जैसी फिल्में आई, लेकिन सारी नाकाम रही। साल 1965 में सूरज प्रकाश निर्देशित फिल्म जब जब फूल खिले से सही मायने में शशि कपूर की कामयाबी का सफ़र शुरू हुआ। फिल्म जब जब फूल खिले का गाना एक था गुल और एक थी बुलबुल में उनका मुस्कुराता चेहरा ही काफ़ी है। यह फिल्म उनके लिए गोल्डन जुबली हिट साबित हुई। इस फिल्म में उनकी नायिका थी नंदा। फिल्म के साथ साथ यह जोड़ी भी हिट हो गई। इस फिल्म के बाद उनके पास फिल्मों के अंबार लग गए, लेकिन उनकी यही व्यवस्था उनके लिए अभिशाप साबित हुई। ज़रूरत से ज़्यादा फिल्मों में काम करने के कारण शशि ने अभिनय की गुणवत्ता को खो दिया था। इस दौरान उन्होंने ऐसी कई महत्वपूर्ण फिल्में की जिसने उनकी फिल्मोग्राफी को कमज़ोर बना दिया। उस दौरान राज कपूर शशि कपूर को टैक्सी के नाम से पुकारने लगे, क्योंकि शशि कपूर के पास उस दौर में कई फिल्में थी। ऐसे में वो बेहद व्यस्त रहते थे। उसी दौरान राज कपूर ने फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के लिए शशि को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन शशि अपने बड़े भाई को डेट्स नहीं दे पा रहे थे, जिससे नाराज होकर राज कपूर ने उन्हें टैक्सी का खिताब दे दिया। उन्होंने कहा कि शशि एक टैक्सी की तरह है, जिसे जब बुलाओ आ जाती है, लेकिन मीटर हमेशा डाउन रहता है। शशि कपूर अपने बड़े भाई राज कपूर और सत्यजीत के बड़े प्रशंसक थे। फिर फिल्मों में एंट्री हुई अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन और शशि कपूर ने एक साथ 16 फिल्मों में काम किया। दोनों की जोड़ी काफ़ी हिट रही। इनकी जोड़ी ने दीवार, कभी कभी, त्रिशूल, काला पत्थर, ईमान धर्म, सुहाग, 2 और 2 5, शान, नमक हलाल और सिलसिला जैसी कई यादगार फिल्में दी। शशि कपूर अमिताभ बच्चन को बबुआ कहकर बुलाते थे। अमिताभ बच्चन उनके बहुत ही करीब थे। अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता की शादी राज कपूर की बेटी के परिवार में हुई थी, जिस नाते ये दोनों संबंधी भी थे। शशि कपूर ने 20 साल की उम्र में जेनिफर से शादी कर ली थी। वो जेनिफर से पृथ्वी थिएटर में पहली बार मिले थे। शेक्सपियर के प्रमुख नाटक द टेम्पेस्ट में मिरिंडा का किरदार निभाने के दौरान जेनिफर और शशि का प्यार परवान चढ़ा।
1958 में दोनों ने शादी कर ली। उस वक्त शशि महज 20 साल के थे और जेनिफर 25 की थीं। हालांकि इस शादी से दोनों परिवार नाराज थे। शशि कपूर को बस अपनी भाभी गीता बाली का सपोर्ट मिला था, इसीलिए दोनों ने छुपकर शादी कर ली थी। राज कपूर शशि की शादी के खिलाफ थे। शादी के लिए जब जेनिफर के पिता नहीं माने तो जेनिफर ने अपने पिता का थिएटर ग्रुप छोड़ दिया था, लेकिन बाद में दोनों परिवार ने दोनों को अपना लिया था। दोनों के 3 बच्चे हैं, कुणाल कपूर, करण कपूर और संजना कपूर। सभी बच्चे लाइमलाइट से दूर ही रहे। कैंसर से पीड़ित जेनिफर का 1984 में निधन हो गया। इसके बाद शशि बिखर गए थे। उन्होंने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया था। उनके चले जाने के बाद शशि कपूर का स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। शशि कपूर भारत के पहले एक्टर्स में से एक थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटिश और अमेरिकी फिल्मों में काम भी किया। इनमें हाउस होल्डर, शेक्सपियर वाला, बॉम्बे टॉकीज और हिट एंड डस्ट जैसी फिल्में शामिल हैं। शशि कपूर को 3 बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है। सन 1979 में फिल्म जुनून के लिए बेस्ट पिक्चर फिल्म अवार्ड मिला। सन 1986 में फिल्म न्यू ईयर दिल्ली टाइम्स के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। सन 1994 में फिल्म मुहाफिज के लिए स्पेशल जूरी अवार्ड से उन्हें नवाजा गया और 2014 में उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। शशि कपूर जो कपूर खानदान के दूसरी पीढ़ी के आखिरी चिराग थे, जिन्होंने 4 दिसंबर 2017 को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में आखिरी सांस ली और एक हंसता हुआ चेहरा फिल्मी दुनिया को छोड़कर चला गया।